अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। एक्सरसाइज 1 इज़ ऑल अबाउट समेशन ऑफ सीरीज़ का सम करना हम सीखेंगे। हमारे पास कुछ सीरीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि यहाँ पे बुक के बिल्कुल स्टार्ट में, एक्सरसाइज के बिल्कुल स्टार्ट में इनलिस्ट किए हुए हैं फार्मूलाज। ये तमाम फार्मूलाज हमने इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट पार्ट 2 एक्सरसाइज 2.8 में बाय यूजिंग मैक्लॉरेन फार्मूला प्रूव किए हुए थे। ई पावर जेड की सीरीज़ है 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टू जेड एन बाई एन फैक्टोरियल। साइन जेड की सीरीज़ है हमारे पास जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टू, एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस आ रहा है तो -1 रेज़ टू पावर n। अल्टरनेटिव सीरीज़ बन रही है प्लस माइनस, तो हम इसमें क्या करेंगे -1 पावर n एंड z पावर 2n+1। z की ऑड पावर आ रही है, z की पावर्स ऑड आती जा रही हैं तो यहाँ पे क्या है 2n+1 डिवाइड बाई 2n+1 फैक्टोरियल। जो पावर है वही डिवाइड में फैक्टोरियल के साथ है। देन वी हैव सीरीज ऑफ कॉस जेड हमारे पास होता है 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड 4 बाई 4 फैक्टोरियल। ये भी अल्टरनेटिव सीरीज है, माइनस का साइन फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। और जेड की सारी इवन पावर्स हैं और इवन जो पावर्स थी उन्हीं के नीचे फैक्टोरियल लिया गया है तो हम इसको जनरल टर्म में लिखेंगे जेड पावर 2n डिवाइड बाई 2n फैक्टोरियल। नेक्स्ट सीरीज है हमारे पास 1 प्लस जेड होल पावर n। ये आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस एन जेड प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल जेड स्क्वेयर प्लस सो ऑन टू। इन जनरल हम इसे लिखेंगे, अगर आरथ टर्म तक हम खोलेंगे क्योंकि एन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है तो हम इसे आर टर्म्स तक खोलेंगे। एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 सो ऑन टू। देखिए सेकेंड टर्म थी तो उसे 1 तक खोला गया था, थर्ड टर्म थी सेकेंड टर्म थी तो उसे n तक खोला गया था, थर्ड टर्म थी तो उसे n-1 तक खोला गया था। तो आरथ टर्म होगी तो इसे कहाँ तक खोला जाएगा, r-1 तक, एक टर्म पीछे तक खोला जाएगा। ठीक हो गया। और डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, जो पावर z की थी उसी का फैक्टोरियल, यहाँ पे z की पावर r है, देन r फैक्टोरियल। यहाँ पे देखें 2 था तो 2 माइनस 1 n-1 किया गया था, 1 था तो 1 माइनस 1 यानी कि n ही लिखा गया था, साथ में कुछ भी नहीं लिखा गया था। नेक्स्ट है, एक चीज़ का ध्यान रखें, अब यहाँ पे अगर n2 होगा तो जहाँ जहाँ n है उसको हम 2 से रिप्लेस कर देंगे और अगर z की जगह -z होगा तो जहाँ जहाँ z है वहाँ हम -z को रिप्लेस कर देंगे। हम अपनी आसानी के मुताबिक सीरीज़ को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है log 1 प्लस जेड। log 1 प्लस जेड की सीरीज़ हमारे पास z माइनस जेड स्क्वेयर बाई 2 प्लस जेड क्यूब बाई 3। ये भी अल्टरनेटिव सीरीज़ है, प्लस माइनस एंड सो ऑन टू -1 पावर n z पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। क्योंकि देखिए क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म में देखिए हमारे पास पॉजिटिव है तो इसका मतलब है -1 की सम इवन पावर है और साथ में z है। अब यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब है -1 की कुछ ऑड पावर है, मतलब कि जो z की पावर है वो -1 की पावर नहीं है, आपस में इनकी पावर्स क्या है, डिफरेंट हैं। अगर -1 की पावर भी 2 होती तो यहाँ पे तो पॉजिटिव आ जाता, इसलिए यहाँ पे -1 की पावर n लिखी है तो z की पावर n+1 यानी कि इससे नेक्स्ट वाला लिखा है। देखिए -1 की पावर यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1 की पावर 0। -1 की पावर 0 किसके इक्वल होगी, 1 के। यहाँ पे -1 की पावर 1 है और -1 की पावर 1 है लेकिन z की पावर क्या है 2,
-1 की पावर 1 है और z की पावर 2। यहाँ पे -1 की पावर 2 है, क्योंकि -1 की पावर 2 लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और z की पावर 3। तो यहाँ पे -1 की पावर अगर n है तो z की पावर n+1। अगर हमें log 1 माइनस z की सीरीज़ मालूम करनी है तो जहाँ जहाँ z है हम उसको रिप्लेस कर देंगे -z से। नेक्स्ट है हमारे पास 1/1 माइनस z। इसकी सीरीज़ बहुत सिंपल सी है, 1 + z + z² + so on to zn। और अगर हमें 1 + z की मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ z है उसको -z के साथ रिप्लेस करेंगे। अब बच्चों आप लोगों का क्या काम है कि आपने ये 6 सीरीज़ याद करनी है अच्छे तरीके से, क्योंकि यही सीरीज़ हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। अगर ये सीरीज़ आपको याद नहीं होंगी तो हम अपने क्वेश्चंस को का समेशन या सम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम आते हैं एग्जाम्पल 25 की तरफ। एग्जाम्पल 25 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनिट सीरीज़ sin अल्फ़ा प्लस सी sin अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस c² sin अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस सो ऑन। हमने क्या करना है, ये देखिए सारी साइन की सीरीज़ है। हमने एक और इसी की तरह की सीरीज़ बनानी है, लेकिन वो कॉस की सीरीज़ बनानी है। जहाँ जहाँ साइन है वहाँ पे क्या लिख देना है, कॉस लिख देना है, और उस सीरीज़ को नाम दे देना है हमने सी का। और जो एस वाली ये सीरीज़ है इसको हम नाम दे देंगे एस का। साइन वाली सीरीज़ को एस का नाम दे देंगे, कॉस वाली सीरीज़ को सी का नाम दे देंगे। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा अगर वो कॉस की फॉर्म में है तो आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ कॉस हो उसको साइन में कन्वर्ट करना है। एक सी वाली सीरीज़ बनानी है और एक एस वाली सीरीज़ बनानी है। सी वाली सीरीज़ में तमाम जगहों पे कॉस होगा और एस वाली सीरीज़ में तमाम जगहों पे साइन होगा। देन आपने सी प्लस आयोटा एस करना है। सी प्लस आयोटा एस, कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस सी कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस c² साइन कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस सो ऑन। सीरीज़ चलती जा रही है। अब देखें कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, ई पावर आयोटा अल्फ़ा के। देन प्लस सी ई पावर आयोटा अल्फ़ा प्लस बीटा। नेक्स्ट वाली ये हमारे पास ये टर्म हमारे पास किसके इक्वल आ गई, ई पावर आयोटा अल्फ़ा प्लस बीटा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया c² एज इट इज़ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ई पावर आयोटा थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। फार्मूला हम कौन सा यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास इक्वल होता है ई पावर आयोटा थीटा के। हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। Now the series of the right of 1 is an infinite geometric series। ये कौन सी सीरीज़ बन रही है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। क्योंकि आप हर अगली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ रहा है, सी ई पावर आयोटा अल्फ़ा आयोटा बीटा। अल्फ़ा नहीं आ रहा, बीटा आ रहा है। यहाँ पे देखिए आयोटा अल्फ़ा प्लस बीटा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे ई पावर आयोटा अल्फ़ा से तो आयोटा अल्फ़ा कट जाएगा तो क्या रह जाएगा हमारे पास, आयोटा बीटा। हम इसे ऐसे करेंगे ई पावर आयोटा अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा ओवर ई पावर आयोटा अल्फ़ा। जब यहाँ पे हमारे पास सम होता है तो एक्सपोनेंट्स अलहदा हो जाते हैं। सम को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि सम को ख़त्म कर दिया और ई पावर आयोटा अल्फ़ा डॉट ई पावर आयोटा बीटा, ये आपस में कट गए तो हमारे पास क्या रह गया, ई पावर आयोटा बीटा। इसी तरह से जब मैं
थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पे डिवाइड करूँगी, यहाँ पे सी भी था तो सी ई पावर आयोटा बीटा आएगा। जब मैं सेकंड टर्म को थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पे डिवाइड करूँगी, सी स्क्वेयर ई पावर आयोटा अल्फ़ा प्लस आयोटा 2 बीटा ओवर ई पावर आयोटा अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सी स्क्वेयर ई पावर आयोटा अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा डॉट आई प्लस आयोटा बीटा। आयोटा बीटा को 2 बार हमने लिख लिया और क्या किया हमने, ई पावर आयोटा बीटा को सेपरेट कर देते हैं अलहदा ई की पावर में। ई पावर आयोटा बीटा को हम अलहदा कर देते हैं, आयोटा बीटा के साथ ई पावर आयोटा बीटा को हमने सेपरेट कर दिया। ये टर्म इसके साथ कट गई तो क्या रह गया, सी ई पावर आयोटा बीटा। तो आप देखें, जब हम हर अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास एक कॉमन रेशो आ रही है जो कि क्या है, सी ई पावर आयोटा बीटा। और गिवन है हमारे पास कि सी का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है। एक्सपोनेंट तो ऑलरेडी हमारे पास एक हम उसके मतलब जानते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि ई पावर आयोटा बीटा कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा के इक्वल है। जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर जो कि 1 के इक्वल होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो सी ई पावर आयोटा बीटा का मैग्नीट्यूड मीन्स इक्वल है सी मैग्नीट्यूड जो कि लेस देन 1 है। तो इसका क्या मतलब है कि ये चीज़ लेस देन 1 है। तो हमारे पास आ गया, जो मैट्रिक्स सीरीज़ में आर होता है ना, तो आर का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 हो तो हमारे पास फार्मूला होता है ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ज्योमेट्रिक सीरीज़ में अगर आर लेस देन 1 हो, इनफाइनाइट सीरीज़ है ना, अगर आर लेस देन 1 हो तो हमारे पास सम का फार्मूला होता है ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। इसके लिए ज़रूरी है कि आर लेस देन 1 हो। अगर आर ग्रेटर देन 1 हो तो फिर हम सम नहीं कर सकते, वो सीरीज़ कन्वर्ज ही नहीं करती, उसका सम एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले देखिए आर मालूम किया और आर हमारे पास लेस देन 1 आ रहा है। देन हम सम का फार्मूला यूज़ करते हैं ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ए होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म और आर आपने मालूम कर लिया है। तो देखिए ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब ई की पावर आयोटा अल्फ़ा की जगह उसका फार्मूला लगा दिया और ई की आयोटा बीटा की जगह हमने उसका फार्मूला लगा दिया। फार्मूला लगाने के बाद हमने इसे रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में टर्म मौजूद होती है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो देखिए इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 1 माइनस सी कॉस बीटा प्लस आयोटा सी साइन बीटा। इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसके साथ डिवाइड भी किया। जब डिवाइड करेंगे तो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। लेकिन क्योंकि आयोटा स्क्वेयर -1 के इक्वल होता है और वो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस सी कॉस बीटा प्लस आयोटा सी साइन बीटा और डिवाइड भी किया 1 माइनस सी कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। अब देखें ये ए है ये बी है, यहाँ पे ये ए है ये बी है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो पहले क्या आ गया, ए का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस सी कॉस बीटा का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी क्या है, आयोटा सी साइन बीटा का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर +1 हो जाता है तो वो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गए। नेक्स्ट में हमने
इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के बाद हम कंपेयर कर लेंगे। रियल पार्ट सी के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट एस के इक्वल है। तो हमने जो आयोटा के साथ वाली सारी चीज़ थी, न्यूमरेटर अलॉन्ग विद दिस डिनोमिनेटर, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? एस के इक्वल आ गया। और इसी तरह से सी को भी हम मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में एस का मालूम करने को कहा गया है तो हमने एस की सीरीज़ मालूम कर ली है। और अगर यहाँ पे कॉज होता तो हमारे पास कॉज की सीरीज़ भी आ जाती। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल 26 की तरफ। एवेल्यूएट द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। अब ये देखें, ये सीरीज़ कॉज की फॉर्म में दी हुई है तो हमने इसको सी के इक्वल रखा और इसी सीरीज़ में जहाँ जहाँ कॉज है इसको साइन से रिप्लेस किया। 1 को हमने अगेन नहीं लिखा क्योंकि आपको पता है कि एक सीरीज़ में कोई चीज़ रिपीट नहीं होती। जैसे इस सीरीज़ में 1 नहीं था, अगर 1 होता तो 1 हम इसी के साथ लिखते, दूसरी सीरीज़ में ना लिखते। अदरवाइज़ जब हम सम करते तो 1 रिपीट हो जाता। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 दिया हुआ था तो हमने एस की सीरीज़ में 1 नहीं लिखा। देन हम क्या करते हैं, सी प्लस आयोटा एस, सी प्लस आयोटा एस। तो देखिए 1 प्लस 1/2 कॉमन लेके कॉस प्लस आयोटा साइन, माइनस जो टर्म कॉमन थी वो कॉमन लेके कॉस प्लस आयोटा साइन, प्लस नेक्स्ट टर्म जो कॉमन थी वो कॉमन लेके कॉस 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा। अब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ई पावर आयोटा थीटा के इक्वल होता है, तो कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? ई पावर आयोटा 2 थीटा। यहाँ पे आ जाएगा ई पावर आयोटा 4 थीटा, ई पावर आयोटा 6 थीटा एंड सो ऑन। अब देखें ये अल्टरनेटिव सीरीज़ बन रही है 1 देन प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर सो ऑन। अब ये सीरीज़ हमारे पास, हम इसका कंपैरिजन करते हैं जो हमारे पास गिवन सीरीज़ है उनके साथ। हम इस सीरीज़ को इस सीरीज़ के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं 1 1 एन। देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पे एन जेड है ना, और यहाँ पे क्या है 1/2 और जेड की जगह क्या है ई पावर 2 आयोटा थीटा। अब हम ये टर्म मालूम करते हैं और देखते हैं क्या यही हमारे पास आएगा। n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल जेड स्क्वेयर 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल जेड स्क्वेयर मीन्स ई पावर 2 आयोटा थीटा स्क्वेयर। ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस 1/2 ओवर 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है। ये आ जाएगा ई पावर 4 आयोटा थीटा। सॉल्व करें इसे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2 डॉट 2 2 4 ई पावर 4 आयोटा थीटा। देखिए हमारे पास यही टर्म आई। अब इसकी अगर थर्ड टर्म हम लें n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल z पावर 3, तो देखिए वो भी यही टर्म निकलेगी। तो इट मीन्स ये सीरीज़ किसके इक्वल आ गई? ये आ गई 1 प्लस z की जगह क्या है ई पावर 2 आयोटा थीटा और होल पावर 1/n। इट मीन्स ये सीरीज़ किसकी बन गई 1 प्लस ई पावर 2 आयोटा थीटा होल 1/2। जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमारे पास कॉमन रेशो सेम थी तो हमने ज्योमेट्रिक फार्मूला लगा के सम ऑफ सीरीज़ मालूम कर लिया। यहाँ पे हमने इसको कंपैरिजन किया बाइनोमियल सीरीज़ से, हमें पता चल रहा है कि ये पावर इंक्रीज़ होती जा रही है, ये पावर है फिर उसका स्क्वायर है फिर उसका क्यूब है। तो ऐसा बाइनोमियल सीरीज़ में होता है तो हमने उसका कंपैरिजन किया और सम मालूम कर लिया। देन ई पावर 2 आयोटा थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा
1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब हमने क्या किया, यहाँ से कॉस थीटा को कॉमन ले लिया और 2 को भी कॉमन ले लिया। 2 कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा अंदर, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कॉस थीटा के ऊपर आ जाएगी पावर 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट। बाकी जो टर्म्स रह गई उसके ऊपर देखिए डी मोवियस लॉ अप्लाई हो जाएगा। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n, तो n जाके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर किया तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई। इसी तरह से s की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2। अगर हमारे पास कॉस की सीरीज़, उन्होंने हमें कॉस की सीरीज़ कही हुई है तो हमने c मालूम करना है। अगर उन्होंने हमें साइन की सीरीज़ दी होती तो हम s मालूम करते। अब है हमारे पास एग्जाम्पल 27, इवेल्यूएट द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज सी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल साइन 2 थीटा माइनस c4/4 फैक्टोरियल साइन 4 थीटा प्लस सो ऑन। अब देखें इसमें 1 नहीं है तो हम जब ये सारी सीरीज़ को हमने एस के इक्वल रखा, जब हम सी की सीरीज़ बनाएंगे तो उसमें हम 1 खुद से लिख देंगे। ठीक हो गया। और साथ में देखेंगे ये अल्टरनेटिव सीरीज़ है ना, प्लस देन माइनस देन प्लस, तो इसका मतलब है इससे पहले इसके साथ जो सीरीज़ आएगी उसके साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन। तो हमने अल्टरनेटिव बनाने के लिए 1 के बाद नेगेटिव साइन लगाया, 1 माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस। अब हम c माइनस आयोटा s की सीरीज़ मालूम करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, ताकि हमारे पास ये अल्टरनेटिव सीरीज़ कंप्लीट हो। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव देन सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव देन नेक्स्ट नेगेटिव। और हमने अगर हम यहाँ पे नेगेटिव साइन ना लगाते तो हमारे पास वो सीरीज़ 1 पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म्स सीरीज़, वो हमारे पास सीरीज़ कंप्लीट ना होती। तो हम मजबूर थे यहाँ नेगेटिव साइन लगाने के लिए, 1 माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस सो ऑन। अब हमने c माइनस आयोटा एस इसलिए किया कि अगर हम c प्लस आयोटा एस कर देते तो एक टर्म नेगेटिव थी एक पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव साइन आ जाता। हमने इस नेगेटिव साइन को बचाने के लिए c माइनस आयोटा एस किया ताकि ये s वाली सारी सीरीज़ पहले किससे मल्टीप्लाई हो, नेगेटिव साइन के साथ। देन इसके साइन चेंज हो जाएंगे तो फिर c माइनस आयोटा एस जब हम करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस, और ये सीरीज़ भी माइनस में, माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। यहाँ पे c4/4 फैक्टोरियल है, जब ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी सीरीज़ तो क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा c4/4 फैक्टोरियल, c4/4 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा सो ऑन। अब ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, e पावर आयोटा 2 थीटा, ये हो जाएगा e पावर आयोटा 4 थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास e पावर आयोटा 6 थीटा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लगा दी। अब हमारे पास सीरीज़ थी कॉस की सीरीज़ हमारे पास क्या थी। अब देखिए हम इन दोनों सीरीज़ को कंपेयर करते हैं। 1 2 फैक्टोरियल एज इट इज़, z की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, z स्क्वायर है ना, तो वहाँ पे मैं ले सकती हूँ e पावर आयोटा थीटा एंड c इसका स्क्वायर करें तो c स्क्वायर e पावर 2 आयोटा थीटा ही बनता है। देन 4 फैक्टोरियल आ गया है। देखिए इवन टर्म्स का ही हमारे पास पावर में भी है और डिवाइड में भी है, तो ऐसा सिर्फ कॉस की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट में हम z 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, c e पावर आयोटा थीटा होल पावर 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा c पावर 4 e पावर 4 आयोटा थीटा। नेक्स्ट में जब हम इसकी पावर 3 करेंगे, सॉरी 3 नहीं, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी माइनस z6/6 फैक्टोरियल, जब इसकी पावर z की 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। इट मीन्स ये सारी की सारी सीरीज़ किसकी है, कॉस, और z की जगह क्या है, c e पावर आयोटा थीटा। ये हमारे पास सारी सीरीज़ किसकी है, आ गई कॉस c e पावर आयोटा थीटा। देन हमने कॉस की जगह, कॉस का फार्मूला e पावर आयोटा थीटा की जगह उसकी वैल्यू लगा दी।
वैल्यू पुट की, देन कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन किया, हमारे पास क्या होता है, ये आ जाएगा कॉज सी कॉस थीटा, कॉज अल्फ़ा, देन कॉज बीटा, बीटा की जगह क्या आ जाएगा आयोटा सी साइन थीटा माइनस साइन अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो दरम्यान में माइनस आ जाएगा, अल्फ़ा की जगह है सी कॉस थीटा एंड देन साइन बीटा, बीटा की जगह आयोटा सी साइन थीटा। अब देखिए हमारे पास कॉज आयोटा सी साइन थीटा किसके इक्वल आता है, कॉज के अंदर अगर आयोटा हो तो कॉज आयोटा को गायब कर देता है और क्या बन जाता है, कॉज हाइपरबोलिक। तो ये बन गया कॉज हाइपरबोलिक सी साइन थीटा, और साइन के एंगल में अगर आयोटा हो तो वो इसे बाहर निकाल के साइन हाइपरबोलिक और एंगल एज इट इज़ सी साइन थीटा बन जाएगा। यहाँ पे देखें ये आयोटा उसने बाहर निकाल दिया और साइन हाइपरबोलिक सी साइन थीटा आ गया। उसके बाद हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन में एस आ जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एस की सीरीज़ मालूम करनी थी तो हम सब में एस मालूम करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। नाउ एग्जाम्पल 28, सी की सीरीज़ दी हुई है, हमने बिल्कुल इसी, देखिए इसमें पावर्स नहीं दी हुई ना, जहाँ पे पावर्स दी हुई थी वहाँ पे हमारे पास उस सीरीज़ में 1 आना ज़रूरी था। जैसे इस सीरीज़ में पावर्स दी हुई थी तो हमने 1 इसमें बनाया। लास्ट क्वेश्चन में भी जिसमें हमारे पास ये एंगल की डबलिंग हो रही थी तो हमने क्या किया, उस सीरीज़ में ऑलरेडी बल्कि दिया हुआ था 1, अगर ना दिया होता तो हम 1 ऐड करते। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस थीटा -1/2 कॉस 2 थीटा प्लस सो ऑन। सी सीरीज़ गिवन है, एस सीरीज़ इसी के अकॉर्डिंग हमने बना ली। सी प्लस आयोटा एस किया तो सी आई एस थीटा -1/2 सी आई एस 2 थीटा प्लस 1/3 सी आई एस का मतलब है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा सो ऑन। अब सी आई एस थीटा हमारे पास इक्वल होते हैं ई पावर आयोटा थीटा के, हमने वैल्यूज़ लगा दी। अब ये सीरीज़ बहुत सिंपल सी सीरीज़ है, ये सीरीज़ किसकी बन रही है, जिसमें डिवाइड बाय फैक्टोरियल नहीं थे, लॉग की सीरीज़ बन रही है, किसकी, लॉग 1 + z। मैं इसको कंपैरिजन, आपको इसका कंपैरिजन शो भी कर देती हूँ। हमारे पास लॉग 1 + z की सीरीज़ क्या होती है, हम कंपैरिजन कर लेते हैं, z देन -1/2 z², इसी का स्क्वायर मौजूद है, प्लस 1/3 z³ z है ई पावर आयोटा थीटा इसका क्यूब -1/4, यानी कि ये सारी की सारी किसकी सीरीज़ है, log 1 + z। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, log 1 + z की जगह ई पावर आयोटा थीटा, ई पावर आयोटा थीटा की जगह हमने उसकी वैल्यू डाल दी। अब हमारे पास क्या आ गया, log दिस प्लस दिस, हमने इसका log मालूम कर लिया जो कि क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या होता है log का फार्मूला, log z = ln ऑफ z mod प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो ये आ गया z mod यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ y/x, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स ऑफ y/x। फिर इसको हमने ऐसे लिख दिया, 1 + cos थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास, हम इसे सॉल्व करेंगे, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1² + cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस sin² थीटा। अब sin² थीटा और cos² थीटा मिलके क्या बन जाएंगे, 1, और वो 1 और ये 1 मिलके क्या हो गया, 2 + 2 cos थीटा। 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, 1 + cos थीटा। अब 1 + cos थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, 2 cos² थीटा/2, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, 4 cos² थीटा/2।
तो देखिए हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की 4 cos स्क्वेयर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वेयर थीटा बाई 2। तो हमारे पास क्या हुआ, 2 से कट गया, कॉस थीटा 1 इससे कट गया और साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2 क्या आ जाता था हमारे पास यहाँ पे tan थीटा बाई 2। इस पूरी चीज़ को सॉल्व करते तो क्या आ जाता, tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स और tan आपस में कट जाते हैं तो क्या आ गया, थीटा बाई 2। और यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो क्या आ जाता है 2 cos थीटा बाई 2 ln ऑफ दिस। प्रोडक्ट है तो ln इसको सेपरेट कर देगा, सम की फॉर्म में ln ऑफ 2 प्लस ln ऑफ दिस। तो हमारे पास c किसके इक्वल आ जाएगा, रियल पार्ट के, और s किसके इक्वल आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के। तो c हमारे पास इसके इक्वल आ गया, और अगर s मालूम करना होता तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता, इसके। अब एग्जाम्पल 29 में इन्होंने कहा कि प्रूव करें कि ये सीरीज़ इसके इक्वल है और ये सीरीज़ इसके इक्वल है। ये देखें एक जैसी सीरीज़ है, इसमें कॉज है और इसमें क्या है, साइन। तो हमने सिंपल इसको c के इक्वल रखा, इसको s के इक्वल रखा, c प्लस आयोटा s कर दिया। c प्लस आयोटा s करेंगे तो ये आ जाएगा सी आई एस थीटा, सी आई एस थीटा प्लस एल्फ़ा प्लस सो ऑन टू सी आई एस थीटा प्लस एन एल्फ़ा। ई पावर आयोटा थीटा के इक्वल हो जाएगा, यह आ जाएगा ई पावर आयोटा थीटा प्लस एल्फ़ा प्लस सो ऑन टू ई पावर आयोटा थीटा प्लस एन एल्फ़ा। अब क्योंकि ये फाइनाइट सीरीज़ है, एन टर्म्स दी हुई है, और ये क्या है, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। हर अगली टर्म को अगर आप पिछली टर्म पे डिवाइड करें तो आप देखें आपके पास क्या आ जाएगा, ई पावर आयोटा थीटा डॉट ई पावर आयोटा एल्फ़ा। पावर्स को सेपरेट कर दें ओवर ई पावर आयोटा थीटा, तो हमारे पास आ जाएगी कॉमन रेशो आर, क्या आ जाएगी, ई पावर आयोटा एल्फ़ा। क्या आ जाएगी हमारे पास, ई पावर आयोटा एल्फ़ा। तो हमारे पास ये क्योंकि फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला होता है हमारे पास वन माइनस आर पावर एन ओवर 1 माइनस आर। अगर हमारे पास n टर्म्स हों तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम का फार्मूला हमारे पास होता है a इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कितनी टर्म्स हैं। देखिए यहाँ पे n नहीं है, मीन्स n 0 से स्टार्ट हुआ, देन 1 2 सो ऑन टू n, 0 से लेके n टर्म्स तक गया, यानी कि हमारे पास टर्म्स कितनी होगी, n प्लस 1। अगेन इस चीज़ को देख लें, क्योंकि ई पावर आयोटा थीटा में n नहीं था, 0 था, देन 1, यानी कि a के साथ वाली चीज़ n है ना। तो अगर हम देखें तो ये यूँ स्टार्ट हो, 0 प्लस 1a प्लस 2a प्लस सो ऑन टू n a। तो ये टोटल कितनी टर्म्स होगी, n टर्म्स ये, और 0 टर्म जो थी उसको मिलाया तो ये कितनी टर्म होगी, n प्लस 1 टर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास a की जगह क्या है, ये देखिए मैंने लिखा है, a की जगह क्या है, ई पावर आयोटा थीटा, 1 माइनस आर की जगह क्या था, ई पावर आयोटा एल्फ़ा। कॉमन रेशो हमारे पास क्या निकली थी, आयोटा एल्फ़ा। तो इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, n प्लस 1 ओवर 1 माइनस आर। आर हमारे पास क्या था, ई पावर आयोटा एल्फ़ा। ए कहते हैं फर्स्ट टर्म को, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या थी, ई पावर आयोटा थीटा, और n क्या था यहाँ पे हमारे पास, n प्लस 1, n प्लस 1 टर्म्स थी। तो मैंने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी, ई पावर आयोटा थीटा इंटू 1 माइनस ई पावर आयोटा एल्फ़ा इंटू n प्लस 1 ओवर 1 माइनस दिस। अब देखें इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई पावर आयोटा n प्लस 1, और जो एल्फ़ा है इसको मैं लिख सकती हूँ एल्फ़ा बाई 2 प्लस एल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे भी मैं अल्फ़ा को लिख रही हूँ अल्फ़ा बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि हाफ और हाफ मिलके क्या हो जाते हैं, फुल। हाफ और हाफ मिलके क्या हो जाते हैं, फुल। तो इसलिए मैंने अल्फ़ा बाई 2 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ई पावर आयोटा थीटा
1 माइनस ई पावर आयोटा n प्लस 1 अल्फ़ा बाई 2 डॉट ई पावर आयोटा n प्लस 1 अल्फ़ा बाई 2। इन दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। डिवाइड में भी हमने यही काम किया, क्योंकि सम है ना, तो अगर पावर में सम हो तो हम उसको ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब ऊपर से आप कॉमन ले लें ई पावर आयोटा n प्लस 1 अल्फ़ा बाई 2। इसको मैं कॉमन ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे टर्म मौजूद ना हो तो क्या आ जाता है, माइनस आयोटा n प्लस 1 अल्फ़ा बाई 2 माइनस, ये दो टर्म्स थी, एक बाहर चली गई तो एक टर्म रह गई। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टर्म नहीं थी तो क्या होगा, जो जिस कॉमन ले रहे हैं तो इट मीन्स वो डिवाइड हो जाएगी ना। जैसे ये ऐसे ही है बिल्कुल, जैसे 1 प्लस 2 कॉस थीटा है और आपने 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा अंदर, 1 बाई 2 प्लस कॉस थीटा। तो इस 2 को आप लिख सकते हैं 2 पावर माइनस 1। ये बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ से हमने इस टर्म को कॉमन लिया, यहाँ पे मौजूद नहीं थी तो ये 1 ओवर आ जाएगी, उसको हम लिख सकते हैं ई पावर माइनस। डिवाइड में भी हम बिल्कुल यही काम करेंगे, ई पावर आयोटा अल्फ़ा बाई 2 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मौजूद नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ओवर ई पावर आयोटा अल्फ़ा बाई 2। और माइनस करके जिन टर्म्स में मौजूद है, दो टर्म्स थी, एक टर्म बाहर चली गई और अंदर क्या रह जाएगा, ई पावर आयोटा अल्फ़ा बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं ई पावर आयोटा थीटा, ई पावर आयोटा n प्लस 1 अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई ई पावर आयोटा अल्फ़ा बाई 2। और अंदर रह जाएगा ई पावर माइनस आयोटा n प्लस 1 अल्फ़ा बाई 2 माइनस ई पावर आयोटा n प्लस 1 अल्फ़ा बाई 2 ओवर ई पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा बाई 2। ये होल एक्सप्रेशन रह जाएगा। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दिया था, ये टर्म लिखी और उसके बाद डायरेक्ट ये टर्म लिखी। इसमें क्या होता है, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो एक्चुअली ये क्या था, ये हमने फार्मूला लगाया था और इसको सॉल्व किया था, तो हमारे पास ये टर्म रह गई थी। अब क्या होगा हमारे पास, देखें ई पावर आयोटा अल्फ़ा बाई 2, ये सारी हम कंबाइन कर देते हैं, ये हो जाएगा ई पावर आयोटा थीटा प्लस आयोटा n प्लस 1 अल्फ़ा बाई 2। डिवाइड में है तो ये माइनस आयोटा अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा कॉमन आ गया, थीटा प्लस n, 1 अल्फ़ा बाई 2 कट जाएगा तो थीटा प्लस n अल्फ़ा बाई 2। आयोटा थीटा प्लस n अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि ये अल्फ़ा बाई 2 n के साथ आएगा, थीटा के साथ नहीं आएगा। आयोटा इंटू थीटा प्लस n अल्फ़ा बाई 2, ये टर्म रह गई। और यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास साइन थीटा का फार्मूला होता है ई पावर आयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा थीटा ओवर 2 आयोटा। तो यहाँ से देखें, अगर हमें मालूम करना हो ई पावर आयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा थीटा, तो वो किसके इक्वल होगा, 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे देखें ई पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस ई पावर आयोटा थीटा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 9
नेगेटिव साइन मैंने इसलिए लिया, बल्कि हम एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा और इसके साथ माइनस आ जाएगा। ये हमने इसलिए किया कि ई की पॉजिटिव साइड पहले आए और नेगेटिव साइड बाद में आए। देखिए यहाँ पे पहले नेगेटिव साइड थी, देन पॉजिटिव साइड थी, इस वजह से हमने नेगेटिव कॉमन लेके इसको पहले सेट किया। ऐसे ही हमने डिवाइड में भी किया, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या आ जाएगा, ई पावर आयोटा अल्फ़ा बाई 2 माइनस ई पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा बाई 2। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो है ये हमारे पास आ गया -2 आयोटा साइन थीटा की जगह हमारे पास क्या है, थीटा की जगह बच्चों हमारे पास n+1 अल्फ़ा बाई 2 और डिवाइड में हमारे पास माइनस ये आ जाएगा 2 आयोटा साइन अल्फ़ा बाई 2। आयोटा आयोटा से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास जो मेन चीज़ रह जाएगी वो रहेगी ई पावर आयोटा थीटा प्लस n अल्फ़ा बाई 2 इंटू दिस, यहाँ पे 2 आयोटा और ये आपस में कट गए तो हमारे पास क्या आ गया, साइन n+1 अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा बाई 2 और इसकी जगह हमने इसका फार्मूला खोल दिया कॉस प्लस आयोटा साइन। देन रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर किए तो सी हमारे पास इसके इक्वल आ गया और एस हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब आप लोगों का काम है कि आपने ये एग्जांपल्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। ये सम ऑफ सीरीज़ के फार्मूलाज याद करने हैं जो शुरू में 6 फार्मूलाज दिए हुए हैं। तो इंशाल्लाह से हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज की तरफ आएंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।